हेलो गाइस, TAROT में आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। आज मैं जो रीडिंग बना रही हूँ उसमें मैं चाहूँगी आप 3 अलग अलग इंसानों के नाम सोचिए और मैं बताने वाली हूँ कि वो इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, उनकी क्या भावनाएं हैं, अच्छी भावनाएं आपके लिए या बुरी भावनाएं। ठीक है, तो ये 3 अलग अलग इंसान कैसे भी देख सकते हैं आप। ठीक है, चाहे आपके पार्टनर हैं, चाहे आपके पड़ोसी हैं, चाहे आपके कलीग हैं, बॉस हैं। ठीक है, हस्बैंड या वाइफ के लिए भी आप देख सकते हैं, लवर के बारे में देख सकते हैं, या फिर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में, या कोई अजनबी भी है तो भी उसके बारे में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं 3 अलग अलग 3 इंसानों के लिए कार्ड निकालूंगी और आप 3 अलग अलग किसी के लिए भी देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 3 कार्ड्स निकाल के। और पर्सनल रीडिंग के लिए मैं कहूँगी बिल्कुल अफोर्डेबल चार्जेस हैं। स्क्रीन पे आपको नंबर मिलेगा, मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं। और ध्यान रखिए, मेरी फ़ोटो को कोई यूज़ करके कोई और नंबर दे रहा है तो उस पर आपको कॉन्टैक्ट नहीं करना है, उस पर मैसेज नहीं करना है, उस पर पैसे नहीं डालने हैं। ठीक है, मेरी फ़ोटो का मिसयूज़ हो रहा है इसलिए मैं आपको अवेयर कर रही हूँ कि कोई और नंबर पे आपको मेरी फ़ोटो दिखा के कोई पैसे मांग रहा है तो उसको मत दीजिएगा। ठीक है, और आपको उसी नंबर पे पेमेंट करना है जो मैसेज में या जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उसी नंबर पे मुझे मैसेज करके सारी जानकारी लेनी है पर्सनल रीडिंग के लिए। ओके गाइस, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं। एक बात मैं और कहना चाहूँगी, मेरी रीडिंग्स पे जो है आपका जो भी कमेंट आता है उसमें एक और कमेंट और आ जाता है कि इनकी बातें मत सुनो। ये मैं एक पंडित जी को जानता हूँ, एक बहुत माता जी हैं उनको जानता हूँ। ठीक है, वो आपकी सब मतलब कमियों को दूर कर देगी, आपकी जो भी इच्छाएं पूरा। ऐसे कोई पंडित जी है, ऐसे कोई भी फ्रॉड जो आपको बीच बीच में मैसेजेस कर रहे हैं उनको प्लीज़ इग्नोर कीजिए। ठीक है, आप मेरी वीडियो पे मेरे कमेंट्स दे रहे हैं तो और किसी के कमेंट्स मत पढ़िए। ठीक है, मैं यही चाहूँगी कि आप थोड़ा सा बिलीव करिए। अगर मेरी रीडिंग्स पे आपको बिलीव है तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप मैसेज करें और किसी गुरु या किसी भी माता जी पे भरोसा मत कीजिए। ठीक है, मैं कहूँगी अगर भरोसा है तो फिर आप जाके देख सकते हैं, लेकिन वो फ्रॉड करते हैं आपसे। ठीक है, इसलिए मैं आपको अवेयर करना चाहती हूँ। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में क्या आता है। ओके, मैं 3 अलग अलग इंसानों के बारे में आपको बताने वाली हूँ, उनके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। यूनिवर्स हमें गाइड करें। 3 कार्ड्स निकालूंगी और 3 अलग अलग इंसानों के बारे में आप सोच सकते हैं। तो सबसे पहले कार्ड नंबर 1। ओके, ये वाला कार्ड है, ये आपके बारे में क्या सोचते हैं, इनकी एनर्जी देख रहे हैं हम। ठीक है, कार्ड नंबर 2 और एक और कार्ड निकालेंगे, कार्ड नंबर 3। ओके, और आप ये रीडिंग मैच करती है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ओके गाइस, और मैं थोड़े से कार्ड और लूँगी अलग अलग डेक से। ठीक है, ताकि हमको क्लियरिटी मिल जाएगी और भी बहुत ज़्यादा। ओके, प्लीज़ गाइड करें, ये इंसान के बारे में आपके बारे में क्या सोचते हैं। कार्ड नंबर 1 वाले प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। कार्ड नंबर 1 वालों के लिए एक और कार्ड दीजिए प्लीज़। ओके, ये वाला कार्ड, कार्ड नंबर 2, 1 मोर कार्ड, कार्ड नंबर 3, 1 मोर कार्ड। ओके, एक और डेक से हम यूज़ करेंगे। ठीक है, ओके, यूनिवर्स गाइड करें हमें। बताइए कार्ड नंबर 1 के लिए और क्या है, क्या सोचे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में ये इंसान। ओके, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 के लिए एक और कार्ड और कार्ड नंबर 3 के लिए एक और कार्ड। ओके गाइस, किसी ने मुझे कहा भी था कि आप पिक अ कार्ड रीडिंग कीजिए, तो मुझे ये वाली रीडिंग्स बहुत अच्छी लगती है गाइस। मुझे लगता है कि आपको भी बहुत हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो अब मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं और हम शुरू करते हैं। आपके कार्ड नंबर 1, 2 एंड 3 के बारे में बताना चाहूँगी, लेकिन जाने से पहले एक एक कार्ड और निकालेंगे ताकि इस इंसान की मतलब क्या है भावनाएँ, उनके मैसेजेस से पता चलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि कार्ड नंबर 1 के लिए क्या मैसेज आता है। कार्ड नंबर 1 क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स से, मैसेज के थ्रू इनकी भावनाओं को जानने की कोशिश करेंगे। ओके, ये वाला कार्ड है और ये थोड़ा सा अजीब सा है तो इसको मैं ऐसे रख दूँगी गाइस, मैं दिखाऊंगी नहीं आपको। ठीक है, और थोड़ा दूसरे कार्ड नंबर 2 पे क्या मैसेज है इस इंसान का आपके लिए, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। जो गिरेगा वो मैं ले लूँगी। ठीक है, कौन सा गिरेगा आई डोंट नो। ओके, ये बहुत सारे कार्ड हैं और इसमें मैं अभी नहीं ले सकती, एक बार और शफल करके देख लेते हैं। कार्ड नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है। ओके, फिर भी 2 कार्ड निकले हैं तो मैं दोनों ही ले लूँगी। ठीक है, और कार्ड नंबर 3 के लिए क्या मैसेज है, इस इंसान की क्या मैसेज है जिससे हमको इनकी भावनाओं के बारे में पता चलेगा। ओके, ये वाला। ठीक है,
ओके गाइज, हमारे पास पूरे कार्ड आ चुके हैं। आई होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं भी दिखाई देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। तो चलिए कार्ड नंबर 1 की बारी आ रही है। ये जो मैसेजेस मैं इसको थोड़ा सा अलग रख लूँगी, ठीक है। आपके लिए पहले कार्ड्स देख लेते हैं कौन से कार्ड है, मैं आपको बताऊँगी बारी बारी से ये इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो सबसे पहले ये इंसान क्या सोचते हैं, यहाँ पे देखिए राउंड एंड राउंड का कार्ड है और मेरे पास है 9 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पे है अट्रैक्शन। ये 3 कार्ड हैं, ठीक है। ये इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं, एक तो मुझे लगता है कि आपके ये अपने आप को गार्ड करके चल रहे हैं, ठीक है। और ये जो भी इंसान है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, ये आपसे अट्रैक्शन में तो हैं पर ये बहुत ज़्यादा सीरियस मुझे नज़र नहीं आ रही, ठीक है। ये कोई आपके साथ या इनके साथ कोई पुरानी सिचुएशन ऐसी रही है जिनसे इनको सबक मिल चुका है, ठीक है। ये उस सिचुएशन को दोहराने से डरते हैं। ये जो कार्ड नंबर 1 वाले जिनका नाम आप सोच रहे हो, वो कोई पुरानी सिचुएशन या तो आपके साथ थी या फिर किसी और के साथ जो सिचुएशन थी उसको दोहराने से डरते हैं। कोई पास्ट की एनर्जी को वैसा ही जो वातावरण, वैसा ही सिचुएशन वापस बन जाए ये नहीं चाहते, ठीक है। इसलिए अपने आप को गार्ड करके चल रहे हैं। ये आपसे अट्रैक्टिव बहुत हैं। कहीं इनका पास्ट रह चुका है, कोई ना कोई पास्ट की एनर्जी है जिसको ये दोहराने से डर रहे हैं, लेकिन आपसे अट्रैक्शन ज़रूर है। ये डेफिनेटली आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करते हैं, बट ये सीरियस नहीं है। यहाँ पे देखिए इस कार्ड पे क्या लिखा हुआ है, आई एम फैसिनेटिंग विद योर ब्यूटी बट नॉट सीरियस, ठीक है। ये डेफिनेटली आपके साथ सीरियस नहीं है, पर ये आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, ठीक है। इन्होंने अपने आप को गार्ड किया हुआ है क्योंकि पुरानी सिचुएशन को ये रिपीट करने से डरते हैं, ठीक है, और उस सिचुएशन को दोहराने से डरते हैं, ऐसी इनकी फीलिंग्स है। तो ये जब आपसे बात करते होंगे या फिर आपके पास आते होंगे तो बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, अट्रैक्शन तो फील होता है पर बोलते कुछ भी नहीं होंगे, ठीक है। ये सदैव आपको देखते हैं और या फिर अच्छी निगाह से देखते होंगे, ठीक है। इनकी निगाहें या अट्रैक्शन बढ़ता है तो डेफिनेटली आंखें मिलती है तो इनको अट्रैक्शन होता है आपसे, ठीक है। लेकिन ये मुंह से कुछ भी नहीं बोलेंगे। ये इंसान चुप है लेकिन आपको पसंद ज़रूर करते हैं। इनको पहले किसी से सबक मिल चुका है, इसलिए वह चीज़ें दोबारा नहीं करना चाहते जो इनकी लाइफ में पहले हो चुकी है, ठीक है। ये सीरियस नहीं है आपके लिए। जो भी जिस इंसान के बारे में पूछ रहे हैं, इन्होंने अपने आप को गार्ड किया हुआ है, सीरियस नहीं है पर ये आपको पसंद करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके साथ पहले भी ऐसा कुछ हो चुका है जिसको लेकर ये डरते हैं। ये फीलिंग्स है इनकी। अब यहाँ पे देखिए ये वाला कार्ड है जिसको मैं दिखाऊंगी नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है हीलिंग, ठीक है। Imagine yourself and your beloved surrounded by light. Feel your relationship being healed दिस वेरी मोमेंट। यानी कि आप अपने पार्टनर के साथ, ये जो है ये क्या कहना चाह रहे हैं, आपको हीलिंग करना चाह रहे हैं आपके साथ, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप इमेजिन करो इनको अपने साथ, ठीक है। आपकी चारों ओर लाइटें हो और डेफिनेटली अब रिलेशनशिप जो है हील्ड हो जाएगा आपका रिलेशनशिप, अगर आप ऐसा फील करोगे, ठीक है। और इस मोमेंट में जब आप ऐसा फील करोगे तो दोनों की हीलिंग होगी, ये कहना चाह रहे हैं आपसे, ठीक है। तो आई होप कि ये रीडिंग समझ में आई होगी। ये इंसान अट्रैक्शन में है लेकिन ये बहुत बुरी तरह, मतलब बुरी तरह नहीं गाइस ये बहुत, मतलब जैसे कहते हैं ना, अट्रैक्शन में तो हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा खुलकर आपसे बात नहीं कर सकते। ये अपनी फीलिंग्स को छुपाएंगे, हाइड करेंगे। इनके मन में आपके लिए, आपको पसंद बहुत करते हैं, इनके मन में प्यार है आपके लिए, ठीक है, लेकिन ये अपने आप को गार्ड करके चलेंगे, यानी कि एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, ठीक है। इनको ये लगता है कि आप एक दूसरे के लिए इमेजिन करोगे तो वो चीज़ें आप एक दूसरे को हील कर जाएंगी, ठीक है। ये सिचुएशन है। तो आपसे अगर ये रीडिंग कनेक्ट करती है, कार्ड नंबर 1 की पोजीशन या कार्ड नंबर 1 वाले आपसे कनेक्ट करते हैं इस रीडिंग को लेकर, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। नंबर 2 की बारी है। अब नंबर 2 के बारे में देख लेते हैं गाइज। मैंने कार्ड्स में यहाँ पे 2 मैसेजेस हैं, मैं इनको बाद में पढ़ूंगी, ठीक है। और कार्ड्स को हम देख लेते हैं। ओके, मैंने 3 अलग अलग डेक्स से कार्ड लिए हैं, ठीक है। सबसे पहले यंकी एनर्जी है नंबर 1, 9 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे हार्ट ब्रेक, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए मैं इस कार्ड को पढ़ूंगी। यहाँ पे ये हार्ट ब्रेक वाला कार्ड है, इस पर लिखा हुआ है आई हेट माई सेल्फ फॉर बिलीविंग यू अगेन एंड अगेन, ठीक है। इस इंसान ने आपके ऊपर मतलब भरोसा करके बार बार हार्ट ब्रेक झेला है, ठीक है। कुछ ना कुछ इनको ये फील होता है आपके बारे में कि आपने इनको हार्ट ब्रेक दिया है। आपके बारे में क्या सोचते हैं कि आपने इनका दिल दुखा है बार बार, ठीक है। जब भी इन्होंने आपके ऊपर यकीन किया है डेफिनेटली इनका दिल दुखा है, किसी न किसी बात को लेकर या किसी न किसी सर्कमस्टांस को लेकर आपने इनको हार्ट ब्रेक दिया है। बार बार आप पे बिलीव करते हैं और बार बार धोखा खाते हैं, इनको ये लग रहा है। अब ये जैसे कहते हैं ना, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, अपने आप में आज़ादी चाहते हैं, किसी के पीछे नहीं रहना चाहते। यंग की एनर्जी, एक्टिव के होने की एनर्जी है। ये डेफिनेटली अपने जीवन में या तो एक नए मुकाम पे जाना चाहते हैं। ये एक्चुअली ये इंडिपेंडेंस का कार्ड है, आज़ादी का कार्ड है। ये डेफिनेटली अपने खुद के करियर को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, या फिर जैसे कहते हैं ना, अपने जीवन में खुद एक्टिव होना चाहते हैं। ये किसी का हार्ट ब्रेक नहीं झेलना चाहते, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट यानी आज़ाद हैं, किसी के रिलेशनशिप में नहीं है। ये इंसान आपके साथ जो सिचुएशन थी उसमें ये भरोसा कर करके हार्ट ब्रेक झेल चुके हैं, तो अब ये खुद ही एक्टिव
हो रहे हैं और खुद आज़ाद रहना चाहते हैं, ठीक है। इस तरह की एनर्जी है इस इंसान की, यानी कि अब ये जुड़ने से डरते हैं आपसे, ठीक है। आपने इनको जो भी किया है, जैसा भी किया है, हार्ट ब्रेक हुआ है इनका, तो ये अब आपसे जुड़ने से डरते हैं। ये खुद के लिए एक्टिव हो रहे हैं, खुद इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, ठीक है। किसी भी सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं, अभी लाग लपेट में नहीं रहना चाहते हैं। आपके साथ अगर रिश्ता है तो उसमें भी आज़ाद होना चाहते हैं। अब ये आप पे यकीन नहीं करेंगे, जैसे कार्ड आ रहे हैं मैं वैसे ही पढ़ रही हूँ गाइज। ओके, इनका मैसेज पढ़ते हैं। पहले तो ये है, Imagine all unwanted thoughts dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life। यानी कि अब जो अनवांटेड थॉट्स इनके दिमाग में आ रहे हैं उसको ये छोड़कर डेफिनेटली न्यू पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। न्यू लाइफ शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, इनका ये मैसेज है, ठीक है। आपके बारे में नहीं बल्कि अपनी नई पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोच रहे हैं। आपके ऊपर ये भरोसा करके हार्ट ब्रेक झेल चुके हैं, तो दोबारा ये ऐसा नहीं करेंगे। और इस कार्ड पे क्या है, यहाँ पे दोबारा रोमांस, क्यूपिड एरोज स्ट्राइक। मुझे ऐसा लगता है ये आपको छोड़कर किसी और के साथ जाने की सोच रहे हैं, या फिर ऑप्शन, ये एक्टिव होने का कार्ड होता है नंबर 1, ठीक है। यांग की एनर्जी है, तो ये खुद एक्टिव हो रहे हैं, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाकर आपसे आज़ाद करके किसी और के साथ जाना चाहते हैं, ऐसी रीडिंग है, ठीक है। तो ये जिसके बारे में आप पूछ रहे हो डेफिनेटली आपसे हार्ट ब्रेक झेल चुके हैं, अब आप पे विश्वास नहीं है इनको, तो डेफिनेटली किसी और के साथ जाना चाह रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। रीडिंग आपसे कनेक्ट करती है, रीडिंग में कुछ भी समझ आता है तो आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नंबर 2 वाले जो भी इंसान है वो डेफिनेटली आप पे भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि इन्होंने आपने इनका हार्ट ब्रेक किया है, इनको ये लग रहा है, ठीक है। मैं जैसे रीडिंग आ रही है वैसे ही पढ़ रही हूँ, और अब ये इंडिपेंडेंट होकर किसी और के साथ जाना चाहते हैं, ठीक है। और ऑप्शन इनके पास दिखाई दे रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। नंबर 3 वालों की क्या एनर्जीज़ है, ओके, आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी बता सकते हैं इस रीडिंग में, ठीक है। चलिए देखते हैं नंबर 3 पे क्या है, कौन है और आपके लिए क्या सोचते हैं ये, चलिए देखते हैं। यहाँ पे है नंबर 3, यहाँ पे 30 का कार्ड है, टिकटॉक, और टेम्परेंस का कार्ड है, ठीक है। कोई सजिटेरियस हो सकता है, और यहाँ पे सेपरेशन, डिफ़िकल्ट टू कॉप अप विद योर एटीट्यूड नाउ, यानी कि कहीं ना कहीं ये आपके एटीट्यूड से परेशान है, सेपरेशन से परेशान है। और यहाँ एक मैसेज भी है जिसको मैं बाद में पढ़ूंगी, ठीक है। सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। ये इंसान जो है आपकी सेपरेशन नहीं चाहते, आपसे डर रहे हैं कि डेफिनेटली आप कहीं सेपरेशन ना कर लो, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका एटीट्यूड इनको, जैसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे एटीट्यूड में है जहाँ आप इनको सेपरेट कर दोगे या फिर इनसे अलग हो जाओगे, ठीक है। इनको ये लग रहा है, ये एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, डेफिनेटली आपके लिए कोई एक्शन लेना चाहते हैं, राइट टाइम का वेट करने लगे हैं, ठीक है। और टेम्परेंस का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि ये इंसान जो है अपनी लाइफ में 2 चीज़ों में जगलिंग कर रहा है, लेकिन बैलेंस और हीलिंग आ रही है, ठीक है। बैलेंस करके आपके साथ के राइट टाइम पे आपके लिए कुछ ना कुछ, जैसे कहते हैं ना, राइट टाइम जैसे डिवाइन टाइम होता है, एक सही वक्त जहाँ पे चीज़ें सही लग रही हो वहाँ पे आपके लिए एक्शन लेंगे, ठीक है। तो अपने आप को, इनके कार्ड में देखिए डिले लग रहा है, लेकिन ये इंसान आपके लिए गिव अप नहीं करेंगे। जिनके बारे में आप पूछ रहे हो वो डेफिनेटली आपके लिए एक्टिव होंगे, एक राइट टाइम पे कोई एक्शन लेंगे, ठीक है। इनके कार्ड्स में दिखाई दे रहा है कि जब राइट टाइम या सही टाइम होगा तब आपके लिए कुछ करेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल ये जैसे कहते हैं 2 बातों में जगलिंग कर रहे हैं, बैलेंस करने की और हीलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और ये सेपरेशन से भी डर रहे हैं कि कहीं आपके एटीट्यूड में आके आप इनको सेपरेट ना कर दो, ठीक है। ये थोड़ा वक्त लेंगे लेकिन आपके लिए एक्टिव ज़रूर होंगे। यहाँ पे देखिए ये वाला कार्ड है और इस पर क्या लिखा हुआ है इनका मैसेज, इट इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक अ स्टेप बैक एंड स्पेंड सम टाइम अलोन। यानी कि अभी जो भी सिचुएशन है उसमें ये इंसान आपके बारे में ये सोच रहा है कि आपसे थोड़ा टाइम अकेले में रहकर अलोन टाइम व्यतीत करें, स्पेंड करें, ठीक है। आगे बढ़ने से अच्छा है कि 2 स्टेप बैक लेकर आपके बारे में सोचे विचारें, ठीक है। यानी कि अभी ये रेडी नहीं है, थोड़ा सा वक्त लेंगे, टाइम लेंगे, अलोन रहकर ही आपके बारे में सोचना चाहते हैं। इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग योर फोकस ऑन अनदर, नाउ इज़ द टाइम टू गिव टू योर सेल्फ। यानी कि अगर किसी और चीज़ पे फोकस करने की अभी टाइम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी चीज़ों पे फोकस करना चाहते हैं, ठीक है। अभी राइट टाइम नहीं लग रहा है, इसलिए टाइम लेकर ये डेफिनेटली खुद के बारे में सोचना चाहते हैं, आपके रिलेशनशिप को टाइम लेंगे, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपका जो भी इनसे बॉन्ड है या जो भी सिचुएशन चल रही है उसमें ये टाइम लेके फिर डिसीजन लेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि इनको राइट टाइम अभी आपसे नहीं लग रहा। लेकिन यहाँ ये आपसे सेपरेशन होने से भी डर रहे हैं, ठीक है। कहीं आप इनसे अलग तो नहीं जाओगे, चले तो नहीं जाओगे छोड़कर, ऐसी बातें सोच रहे हैं, ठीक है। तो गाइज़ ये आज की रीडिंग थी। मैंने तीनों कार्ड्स को अलग अलग इंसानों के बारे में बताया है। अगर आपसे किसी भी इंसान से ये रीडिंग रेजोनेट करती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी रीडिंग आप देखना चाहते हैं ये भी बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग में फिर से आपसे मुलाकात होगी, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज़, बाय बाय।